उत्तराखंड के कुमाऊं में होली गायन का सिलसिला शुरू हो गया है। कुमाऊं की होली का अपना अलग ही महत्व है। पौष माह में शुरू होने वाली होली इन दिनों चरम पर है। जगह जगह बैठकी होली का दौर चल रहा है। होलियार जगह जगह जाकर होली की महफिल सजा रहे हैं। होली आने में काफी दिन बचे हैं, लेकिन कुमाऊं मंडल में अभी से लोगों के ऊपर होली का रंग चढ़ने लगा है। धीरे धीरे मौसम बदल रहा है, उसी तरह होली का रंग भी लोगों पर चढ़ने लगा है। हल्द्वानी में जगह जगह बैठकी होली में होलियार रागों से धूम मचा रहे हैं। जैसे आजकल है हमारा, जैसे गणपति को भज लीजे, तो इस किस्म की जो होलियाँ, या जैसे बन को चले दोनों भाई उन्हें समझाओ रे माई, बन को चले दोनों भाई, तो इसका उनकी जो रचनाएं हैं जो भक्ति रस से ओतप्रोत हैं उनको गाया जाता है और अपनी नई पीढ़ी को एक किस्म से उनका अभ्यास भी होता है और शास्त्रीय संगीत की ओर, ताकि बच्चों की रुचि भी हो। इस किस्म की कार्यशाला भी हम लोग इसको शुरू कर रहे हैं लगातार पिछले 25 सालों से। उसी का यह स्वरूप इस समय आज शुरू हो चुका है। बिल्कुल, अब ये हमारा जो है होली तक, क्योंकि होली के समय जो हमारे यही जो कलाकार हैं इसको बड़े मंचों पर भी यह लोग प्रस्तुत करेंगे और इस बार भी हमको अवसर मिला कि हम राज्य से बाहर भी जाकर इस किस्म की प्रस्तुतियों को देंगे। कुमाऊनी होली का अपना ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व है। उत्तराखंड के कुमाऊं में होली का त्योहार बेहद अलग अंदाज में मनाया जाता है। कुमाऊनी होली 3 प्रकार से मनाई जाती है: बैठकी होली, खड़ी होली और महिला होली। कुमाऊनी होली में सिर्फ अबीर गुलाल का टीका ही नहीं होता, बल्कि बैठकी होली और खड़ी होली में गायन की शास्त्रीय परंपरा भी शामिल होती है, जिसकी धूम इन दिनों हल्द्वानी के अलावा समूचे पहाड़ में सुनाई दे रही है। आमतौर पर देश भर में होली फरवरी मार्च यानी फाल्गुन से शुरू होती है, लेकिन कुमाऊं क्षेत्र में बैठकी होली पौष माह के हाड़ कपा देने वाली ठंड में शुरू हो जाती है। ये होली शास्त्रीय संगीत पर आधारित होती है। कुमाऊं में होली गायन की परंपरा ऐतिहासिक सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा से शुरू हुई, जिसके बाद कुमाऊं के अन्य जगहों पर होली गायन की परंपरा शुरू हुई। 10वीं-11वीं सदी से पहाड़ में इसका आगाज हो गया था और चूँकि अधुना समय में आजकल जो है संस्थागत रूप में भी चीज़ें हो रही हैं और इस बार क्योंकि हम लोग हिमालय संगीत के जो रजत जयंती वर्ष है तो इसको इस रूप में हम लोग करना चाह रहे हैं। तो इसलिए पौष के शुरू होते ही इसकी तैयारियां हो चुकी हैं और इन दिनों में निर्वाण की होली गाई जा रही है, जो अगले 3 मास तक कम से कम लगातार 3 से भी ज़्यादा समय तक टीके की बैठक तक इसको लगातार यह क्रम बना रहेगा। किस तरह की होलियाँ पहाड़ में जो इसका क्रम है वो निर्वाण की होली से शुरू होता है और बसंत के आगमन पर फिर बसंत का रंग इसमें चढ़ जाता है। उसके बाद शिवरात्रि के समय शिवमय पद इसमें गाए जाते हैं और उसके बाद तो फिर धूम की होली होती है और ये पूरा स्वरूप नागर होली का स्वरूप है। इस बैठकी होली की विशेषता ये है कि ये होली शास्त्रीय रागों पर गाई जाती है। इसमें ईश्वर की आराधना के निर्वाण गीत गाए जाते हैं। वसंत के शुरू होते ही श्रृंगार रस के गाने शुरू हो जाते हैं, जबकि शिवरात्रि के बाद होली अपने पूरे उफान पर होती है। बैठकी होली शुद्ध शास्त्रीय गायन है, लेकिन शास्त्रीय गायन की तरह एकल गायन नहीं होती है। होली में भाग लेने वाला मुख्य कलाकार गीतों का मुखड़ा गाते हैं और श्रोता होलियार भी बीच बीच में साथ देते हैं, जिसे भाग लगाना कहते हैं। वहीं कुमाऊं में शाम होते ही संगीत प्रेमियों द्वारा अपने अपने घरों में शास्त्रीय रागों पर आधारित बैठकी होली का गायन शुरू हो जाता है। ईटीवी भारत के लिए हल्द्वानी से विनोद कुमार की रिपोर्ट।